अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल। हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना गया। मेरा कमाल शेर बस इतना है जिगर, मेरा कमाल शेर बस इतना है जिगर। वो मुझ पे छा गए, मैं जमाने पे छा गया। वेलकम टू रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के। ये जी मीडिया की खास पेशकश है। हमारे आज के कथानायक भारतीय वायु सेना में काम करते थे, लेकिन कुछ और कर गुजरने का जोश था। आपने अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड की नींव रखी। खुशी के साथ यहां स्वागत करता हूं अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड के श्री रमेश अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और आपने क्या क्या किया है, क्या क्या अचीव किया है। बिजनेस के अलावा भी आपके हृदय में जो मनुष्य के लिए, भारतीय गरीब के लिए जो अगाध स्नेह जो आपने किया है, वो आपके मुंह से सुनने से पहले हमारी क्रिएटिव टीम ने आपको आधार बनाकर एक ऑडियो विजुअल प्रोग्राम बनाया। आइए। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले श्री रमेश अग्रवाल ने अपने जीवन के लिए जो सपने संजोए, उन्हें अपनी मेहनत और लगन से साकार किया। आपने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एयरफोर्स में बतौर एयरमैन की। उसके बाद रिटायरमेंट लेकर विरासत में मिले 2 ट्रकों से काम शुरू किया। एयरफोर्स से मिले अनुशासन, कुशल व्यापार नीति, ईमानदारी और प्रशासनिक नेतृत्व कौशल से बड़े ही कम वक्त में आपने लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट को एक उद्योग के रूप में स्थापित कर दिया। बाजार और उपभोक्ताओं की जरूरतों को समझते हुए आप निरंतर नए प्रयोग करते रहे, जिनकी सफलताओं ने आपको नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। आपको रोड ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। अपने परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बूते आज अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स इंडस्ट्री में अपने लिए एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी है। भारतीय वायुसेना में काम करते थे। सबसे पहली बात, अग्रवाल भारतीय वायुसेना में अपने आप में ही बड़ी चमत्कार है। फिर वहां क्या हुआ कि आपने टोटल कार्यक्षेत्र बदल दिया? 1980 में जब मैंने भारतीय वायुसेना ज्वाइन की थी, उस टाइम ही मेरा एक दिमाग में ये था कि मैं 5 और 6 साल ही करूंगा, एक शॉर्ट टर्म करूंगा। इट वॉज वेल डिसाइडेड। अच्छा जी। 1986 में मैंने भारतीय वायुसेना में अपना जिम्मेवारी VRS लेकर छोड़कर, और फिर एक ऐसा दिमाग में था कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें एक पहचान भी बने, साथ के साथ एक आई कैन डिलीवर टू द सोसाइटी। पिताजी के पास 2 ट्रक थे, तो जब मैं एयरफोर्स छोड़ने के बाद गया तो पिताजी ने कहा कि भाई ये ट्रक संभाल अभी तो। साथ के कुलीग थे हैदराबाद में एयरफोर्स से, वो भी ट्रांसफ़र होकर हैदराबाद आ गए थे 1 साल 1.5 साल के बाद। उनसे मिलना हुआ तो बोला कि ये काम करो ना, यहाँ तो इतना बड़ा कैंप है हमारा एयरफोर्स स्टेशन का हैदराबाद में, और हर हफ्ते कोई ना कोई 2-4 ऑफिसर जाते रहते हैं, तो ये 2 ट्रक आप हमारे इस कैंप में घर सामान के लिए एक जगह से दूसरे के लेके जाया करो, आप ये काम शुरू कर दो। ओके। छोटा भाई उस टाइम पर हैदराबाद में रहता था, राजेंद्र अग्रवाल। मैंने उसे सलाह की कि भाई ऐसा ऐसा काम मिल रहा है। वो बोला यार, ही वॉज डूइंग MBBS। ओके। बोला मैं कल से MBBS छोड़ दूंगा, यदि काम मिल रहा है तो ये तो बहुत बढ़िया काम है। तो वो कहते हैं ना हमारी भाषा में, जहाँ मोर पेन वहाँ मोर गेन। तो हमने बोला कि इससे बढ़िया पेनफुल एरिया कोई दिखाई नहीं दिया, और उस पेनफुल एरिया पे काम करना शुरू किया कि हम क्या बेस्ट करें ताकि इस इंडस्ट्री को खड़ा कर दें। तो आज हम 84,000 ऑफिसर्स का या जनरल लोगों का 1 साल में सामान शिफ्ट करते हैं। वाह वाह वाह। पूंजी कैसे अरेंज की, क्या प्लान किया? 2 ट्रक ने अच्छे रिजल्ट दिए होंगे, तभी तो आप आगे बढ़े। 2 ट्रक तो हमारे पास थे, वो तो एक पिताजी के थे। उस पिताजी के 2 ट्रक के बाद एक कैपिटल चाहिए जो आपको कुछ काम करने के लिए कम से कम कोई भी पेमेंट देगा। 10-15 दिन की उधार होती है, 1 महीने की उधार होती है। तो हमने किसी तरह से एक दोस्त से उससे केवल सिर्फ मात्र 4,000 रुपये मैंने लिए उधारे। अच्छा। तो 4,000 रुपये के हमने पहले तो कुछ पर्चे बिल
इनवॉइस ये छपवाए। उसमें से 2-3 हज़ार रुपए के हमने कैलेंडर और पंपलेट छपाए। डिफेंस की कॉलोनी के जितने जो पोस्ट बॉक्स रहते हैं जी, उनमें डाला करते थे। ये फ्लायर्स थे हाँ जी। और उसमें इंतजार करते थे किसका फोन आएगा। हाँ। करीबन पहला जो महीना था हमारा वो निकला 15-20 हज़ार रुपए का हमने काम किया। तो अगले महीने फिर और पंपलेट छपाए। तो इस तरह से हमने काम करते गए। जिसका भी काम करते थे उसके पास बैठकर ये बोला करते थे आपको क्या क्या तकलीफ हुई। वो बताया करता काम तो बढ़िया हुआ पर ये होता तो और अच्छा होता। अच्छा, तो हमारे पास हमेशा एक ही चीज रही, जिसकी भी तकलीफ है उसको नोट डाउन करो, उसको परमानेंट सॉल्यूशन के लिए क्या काम करे वो काम करते थे। उसके बाद 2 ट्रक के बाद तीसरा ट्रक कब लिया? हाँ, एक बैंकर इसी तरह कहा कि भाई मैं किसी के पास से ट्रक खींच कर लाया हूँ, हमारे ऑफिस में आकर बैठ गया। तो मैंने बोला जी बताओ, मैं चाहता हूँ कि आप चलाओ। तो एक साथ 2 ट्रक और बढ़ गए। अच्छा। कि 91 में 2 से 4 हो गए। ठीक है। 94 में एक और बैंकर उसने कहा कि मैं आपको 10-15 ट्रक देना चाहता हूँ। तो उसके बाद उससे 10-20 गाड़ियां ली और साल भर के अंदर वो एक एक करके गाड़ियां लेते गए, बनाते गए। कर्मचारियों को कैसे कहां से लाना शुरू किया आपने? जो कर्मचारी आते हैं वो एक मतवाले होते हैं, काम के बड़े प्यारे होते हैं, मतलब काम के अंदर पागल होते हैं। वो झूठे आश्वासन कई बार दे देते हैं। गाड़ी वाला जी पूछने वाली है, फिर फोन रखने के बाद बोलता है गाड़ी लेकर जाओ। तो मैं सोचा कि ट्रांसपोर्ट में चलता होगा, मगर मेरा जो काम है आई डोंट कैरी गुड्स। मैं जब हाउस होल्ड का काम करता हूँ तो मैं गुड्स कैरी नहीं करता, मैं इमोशंस कैरी करता हूँ। तो उसको हमने एक मतलब टारगेट कर लिया कि इसके जो बोलने का जो झूठ या कहो या एक रिलायबिलिटी, रोंग एश्योरेंस कहो, हाँ। इसको मैं जीरो करना है। बड़ी मुश्किल, समझाओ, भाषण देते रहो, लोग हाँ भर लेते। मैंने फिर एक दिन घर से निकला और वापस आया 11 बजे और मैंने उस टाइम पर 2-2 रुपए के या 5-5 रुपए के स्टाम्प पेपर लेकर आया। 25 स्टाम्प पेपर। सबको मैंने कहा कि आप एक काम करो, ये स्टाम्प पेपर ले लो और इसको भर दो। जो झूठ बोलेगा तो उसका पाप मेरे को, मेरे बाप को, मेरे बच्चे को, मेरी माँ को लगेगा। सर ये आप झूठ तो बोलोगे नहीं तो पाप तो लगना ही नहीं है ना। हाँ। तो उस 25 आदमी से केवल एक आदमी ने भरा। 20% उसका इंक्रीमेंट करके कहा कि ये मेरा की मैन है। अगले दिन सभी लोगों ने लिख दिया और मेरी झूठ 0 हो गई उस दिन के बाद। और वही है कि मेरे क्लाइंटों का ग्राफ बढ़ता गया। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आप ही मुझे बता रहे थे, 0 कर दिया था उस लॉस को जो 42,000 करोड़ का होता था। हमारे हिंदुस्तान में जब मैंने स्टडी की, जब आपने देखा कि कुछ प्रोडक्ट फेल हो गए, खाने के आइटम जगह जगह बदनाम हो गए और कितना डंप कर दिया गया, तो मैंने सोचा कि ये खराब कैसे हुआ। क्या प्रोडक्शन खराब था? तो अल्टीमेटली उसके ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से हमने स्टडी की। तो हमारे ट्रांसपोर्टर में क्या होता है, जैसे मैं कोई भी माल भर लेता हूँ किसी भी गाड़ी में, तो मैं जिस फैक्ट्री में जाता हूँ वो फैक्ट्री मेरी रिलायबिलिटी के ऊपर कहती हाँ गाड़ी आ गई। और हम भी ट्रांसपोर्टर किसी थर्ड पार्टी से गाड़ी लेते हैं, तो मेरे को ये नहीं मालूम होता कि ये गाड़ी 2 घंटे पहले क्या लेकर आई थी। सपोज करो वो गाड़ी यूरिया लेकर आई थी, यूरिया खाली कर दिया, भरने के बाद उसने चॉकलेट भर ली, या उसने खाने का सामान भर लिया या बिस्किट भर लिया। अब वो तो आराम से बिस्किट वाली फैक्ट्री उसमें गाड़ी में भरकर लोड करके छोड़ देती है। अब बताओ, जिस गाड़ी में कुछ देर पहले यूरिया आई उसमें मैं खाने का सामान लेके जाता हूँ और फिर किसी डिलीवरी कर कई कंज्यूमर खाएगा तो उसके पेट में दर्द भी होगा, दस्त भी लगेंगे, सैंपल चेक होगा तो बोलेगी जिसमें तो मिलावट कर दिया। तो ये अक्सर हमारे ट्रांसपोर्टर में होता था। तो मैंने बोला कि ये तो कभी मेरे साथ भी हो सकता है। तो हमने क्या किया कि डिफरेंट टाइप के कंटेनर बना दिए। अच्छा। हर टाइप के वो बना दिए पोर्टेबल। जब भी कोई गाड़ी जाएगी वो उसमें माल भरेंगे, वो कंटेनर ही कैरी होगा, कंटेनर ही उतरेगा। जो ट्रक है उससे छुटकारा मिल गया। हम क्लाइंट को कहा कि भाई आपका कितना माल है? 2 टन। 2 टन के ही साइज का मेरे से कंटेनर लो, 2 टन का ही किराया करो, इसके चाबी लगाओ, ताला लगाओ, चाबी जेब में रखो, कोरियर से चाबी भेज दो, यही 2 टन का मेरे गोडाउन में आएगा। इसको बोलते हैं अनटच अनसीन। न तो हमारा आदमी टच करता न देखता, मगर सामान उसका पूरे एक्सक्लूसिव जाता है। तो ये स्कीम आज हमने लॉन्च कर दी और आज हमारे पास इसके लिए करीबन 2000 कंटेनर बन चुके। वी आर गोइंग टू बी 10,000 कंटेनर्स। तो ये एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को यू टर्न करेगी और जो लॉस इन ट्रांजिट है उसको 0 करेगी। विजन कंबाइंड विद मेहनत एंड हार्ड वर्क एंड प्लानिंग, वही सफलता का मंत्र है, सीक्रेट है बिजनेस का। इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम रमेश अग्रवाल जी के एक सहयोगी से बात करेंगे, उन्हें आमंत्रित करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक।
इन्होंने मुझे कहा कि एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ, पहले स्थान पर आकर के इनका चयन हुआ, तो ये उनकी योग्यता का ही एक परिचायक मैं मानता हूँ। मैं इनको मैन विद विजन एंड मिशन ऐसा कहा करता हूँ। आपका एक बार फिर से स्वागत है जी मीडिया की इस खास पेशकश में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस से कामयाबी की। अब इस सेगमेंट में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं यहां श्री जगदीश मित्तल जी। स्वागत है आपका जगदीश जी, आइए आइए, स्वागत है आपका। ये पहली बार कब मिलना हुआ? आज से लगभग 30 साल पहले इनके पैतृक गांव में मैं आरएसएस के काम के लिए जाता था, तब ये 10वीं में पढ़ते थे जी। वहाँ मेरा इनका पहला परिचय आया। पढ़ाई में अग्रणी रहे, पढ़ाई में, अच्छा। और अपनी पढ़ाई के साथ साथ दूसरों की पढ़ाई में मदद करना, ये भी एक इनकी विशेष बात रही जी। आपको इनकी विशेषताओं का पता लग गया तो इन्होंने आपको सूचित किया कि मैं देश सेवा में जा रहा हूं? इन्होंने मुझे कहा कि एयरफोर्स में जाना चाहता हूं, और फिर अंबाला में भर्ती हो रही थी, पहले स्थान पर आकर के इनका चयन हुआ, तो ये उनकी योग्यता का ही एक परिचायक मैं मानता हूं। आज इनकी सफलता को आप किस तरह से देखते हैं और कैसा लगता है? मैं इनको मैन विद विजन एंड मिशन ऐसा कहा करता हूं। और इसमें जब ये एयरफोर्स से लौट कर के आ रहे थे, वीआरएस में जो कुछ इनको मिला वो लगभग एक 5% अपना वापसी का किराया रख करके और शेष सारा पैसा वहीं की वहीं मिलिट्री के वेलफेयर के काम के लिए दे आए। मित्तल साहब, बहुत ही आनंद आया आप दोनों महानुभाव से बात करके, विशेष तौर पर इसलिए कि माहौल बदल गया है। तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। क्या दूं? कि मां तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, मां तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु फिर भी कर रहा इतना निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर शीश जब, कर दया स्वीकार लेना ये निमंत्रण। दान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। अति आनंद। अंग्रेजी में सुनना चाहो तो, इफ यू कैन नॉट सर्व योर मदरलैंड, इफ यू नो what is a patriot, then read about George Washington. We will be back after a short commercial. एक तो होता है ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, उसके अंदर लॉजिस्टिक्स, और लॉजिस्टिक्स में एक सुपर स्पेशलाइजेशन हाउस होल्ड ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें इनकी ऑलमोस्ट मोनोपोली है। स्वागत है आपका जी मीडिया के इस खास पेशकश में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस से कामयाबी के। आज के कथानायक श्री रमेश अग्रवाल जी, और अब समय है एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट के रूबरू होने का। बड़े अखलाक के साथ, बहुत प्रेम के साथ आमंत्रित करने जा रहा हूं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एंड चीफ रिस्क ऑफिसर श्री संजय आठले साहब। स्वागत है संजय जी। थैंक यू सो मच। ये इंस्पायरिंग कहानी थैंक यू सर के नायक। सो नाइस टू मीट यू। बैठिए। What is your first impression? I was spellbound. Exactly the same. I was spellbound too. I'm so inspired by what he said. Really, and salute to you the way you express yourself. इन्होंने एक चीज़ बहुत clearly establish कर दी. There is no shortcut to success. So there is no shortcut to success. बहुत clearly मुझे वो समझ में आया. दूसरा एकदम नोटवर्दी चीज़ जो मैंने देखा वो इनोवेशन। इतने टाइप के इनोवेशन इन्होंने किए हैं अपने बिजनेस में। Amazing. तो आज हम मॉडर्न बिजनेसेस में एमबीए करके लोग आते हैं और इनोवेशन की बात करते हैं, या चीफ इनोवेशन ऑफिसर होते हैं कंपनियों में। बट इन्होंने जो जो इनोवेशन किए, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो, ट्रक को मॉडिफाई करना या कंटेनर्स वो क्यूब्स लेके आना, मुझे इससे बहुत इंटरेस्टिंग इनोवेशन एक और लगा। पेपर के ऊपर अपने एम्प्लॉयज से मुझे वो इनोवेशन बहुत अच्छा लगा जो एम्प्लॉयज से स्टैम्प पेपर पे साइन करा लिया कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा।
और भी इनोवेशंस की बात की, बट इनोवेशन के ऊपर इन्होंने बिना किसी फॉर्मल डिग्री या इसके बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए आज ये बिज़नेस इतना बड़ा हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है। एक तो होता है ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, उसके अंदर लॉजिस्टिक्स, और लॉजिस्टिक्स में एक सुपर स्पेशलाइजेशन हाउस होल्ड ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें इनकी ऑलमोस्ट मोनोपोली है। तो वो सिर्फ क्वालिटी, इनोवेशन, ट्रस्ट इन कस्टमर, ऑनेस्टी, जितनी चीज़ें मैं बोलूँ कम है, वो सब देखते हुए ऐसा लगता है कि हाँ, ये जिस मकाम पे आज पहुँचे हैं वो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हार्ड वर्क करके और बहुत लंबे समय तक काम करके अर्जित किए है। निद्रादान क्या है कॉन्सेप्ट निद्रादान? हमने जब देखा कि मालूम हुआ कि 26,000 लोग इसलिए मरते हैं कि ड्राइवरों की नींद पूरी नहीं होती। छोटे भाई से बातचीत करी, उसने कहा कि रमेश ये निद्रादान केंद्र खोल ले। मतलब ये क्या होता है? मतलब सोने का केंद्र। जयपुर और अजमेर के बीच में एक जगह दुद्दू जगह है, तो वहाँ पर हमने एक 50 एकड़ का टुकड़ा लिया, 500 चारपाई, 500 पंखे, 500 कंबल, 10 नाई की दुकानें, 2 वॉशिंग मशीन, एम्बुलेंस, 250 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था करी और कहा कि ड्राइवर भाई ये सारी चीज़ आपके लिए फ्री है, मगर एक कंडीशन पे कि मैं 6 घंटे यहाँ सोऊंगा, तब फ्री होगा। जब हमारे वो कोई भी ड्राइवर है उसको मेहमान कहते हैं, हम पाँव धोकर कब कहते हैं विराजो श्रीमान, ऐसी पद्धति से उनका वेलकम होता है। तो उनमें जो इन्फीरियरिटी है वो खत्म हो जाती है, वो हमारा मानना है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं अनुरोध करूंगा संजय जी से कि ये मेमेंटो आप रमेश अग्रवाल जी को प्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच अग्रवाल साहब, थैंक यू सो मच। देखा आपने, विटनेस किया, ये जलवा था, स्पेक्टिकल। आप भी एक सफल उद्यमी बन सकते हैं, कर सकते हैं अपने सपनों को साकार। जरूरत है बस अवसर को पहचानने की। चलने का समय हो गया है, लेकिन कभी कभी जब ऐसे अग्रवाल साहब जैसे लोगों से मुलाकात होती है तो जीवन में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है, एनर्जी। आज ऐसा ही हुआ इस एपिसोड में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे उस शो में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किससे कामयाबी। आप भी बन सकते हैं हमारे कथानायक। अपनी कहानी भेज दीजिए हमें स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडी पर, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किससे कामयाबी।